नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज के बारे में जानेंगे। वो इम्पॉर्टेंट न्यूज जापान के बारे में। जापान के शक्तिशाली लोग अब परमाणु हथियार मांग रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जापान को क्या हो गया। दोस्तों, जापान जो है अपने जो पड़ोसी देश है उससे रक्षा करने के लिए वो भी चाहता है कि कल जाके अगर और कहीं युद्ध छिड़े तो हमारे पास परमाणु हथियार होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। नहीं दोस्तों, अमेरिका के साथ जापान का एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, न्यूक्लियर डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसके तहत अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर बम है, वो न्यूक्लियर जो हथियार जापान पे अगर कोई अटैक करता है तब अमेरिका जाके उस पे अटैक करेगा। मतलब जापान के पास पहले से वहां पे नहीं है, जापान में अमेरिका के पास है। तो जापान जब से यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है तब से जापान को भी अपना चिंता सताने लगा है। वहां के जो शक्तिशाली लोग हैं जैसे शिंजो अबे, उन्होंने कहा कि जब जो यूएसए को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब हम वैसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो स्टैंड अफगानिस्तान में रहा है, यूक्रेन में रहा है, युद्ध शुरुआत होने के बाद वो दुबक गए। तो इस कारण जापान को लग रहा है कि जो अमेरिका ये दो मुहा देश है, ये बोलता कुछ है करता कुछ है। इसी कारण अब जो बाइडेन को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि उसका जो रणनीति, आगे का जो रणनीति है वो क्या है। आगे का रणनीति कहने का मतलब कि अगर फ्यूचर में जाके अगर कोई देश पे अटैक होता है, जैसे कि ताइवान पे अटैक होता है चाइना के द्वारा, तो जो बाइडेन का स्टैंड क्या होगा। वो तो जो शिंजो आबे साहब बोल रहे हैं कि क्लियर करना चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि शिंजो आबे साहब जो है वो क्यों बोल रहे हैं। शिंजो आबे साहब जो है अभी जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनकी ही पार्टी की सरकार है। अभी इनकी पार्टी जो लिबरल डेमोक्रेट पार्टी है वो उसी की सरकार है अभी जापान में। इनका जो प्राइम मिनिस्टर जो है अभी जापान में वो फेमिनो केसीदा है। फोमियो केसीदा है, सॉरी, फोमियो केसीदा साहब जो है ये इनके पार्टी के अभी प्राइम मिनिस्टर है। तो इन और ये पार्टी के अध्यक्ष है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शिंजो आबे साहब ने ही कसीदा साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो इनका इनके बात का वजन है कि ये जो भी बोल रहे हैं इसका मतलब कि जापान ये चाहता है। तो इन्होंने जो ये बातें उठाई है कि हमें परमाणु बम चाहिए और यूएसए को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जापान जो है यहाँ पे है, इसका जो पड़ोसी देश है आप जानते ही होंगे, नॉर्थ कोरिया और चीन को। ये कितने खतरनाक देश है नॉर्थ कोरिया। कल जाके नॉर्थ कोरिया का मन कर गया कि हम जापान पे परमाणु हमला करते हैं। तो फिर जापान क्या करेगा? जापान के पास पहले से परमाणु बम नहीं है। उस पैक्ट के तहत जो यूएसए के साथ इसका हुआ है, उसके तहत अगर ये नॉर्थ कोरिया इस पे अटैक कर देता है, उसके बाद जो है यूएसए इस पे अटैक करेगा। तो अब जो है जापान को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये अटैक करेगा भी, या अभी रसिया की तरफ प्रतिबंध लगाएगा कि हम नॉर्थ कोरिया पे प्रतिबंध लगा दे रहे हैं और ये कर दे रहे वो कर दे रहे। अटैक करेगा कि नहीं करेगा कोई ठिकाना नहीं है। इसी कारण शिंजो आबे साहब ने कहा कि जो बाइडेन है उनका अपना स्टैंड अप क्लियर करना चाहिए। और वो बोले कि इस जो पैक्ट हुआ है हमारा जो अमेरिका के साथ, उस पैक्ट से आगे बढ़ के एक जो नाटो की तरह न्यूक्लियर शेयरिंग पैक्ट करना चाहिए। नाटो जो शेयरिंग न्यूक्लियर पैक्ट है वो क्या है? वो जो पॉलिसी है कि जो नाटो के जो 30 कंट्री है उसमें जो बाकी अमेरिका को छोड़ के जो बाकी देश है वो परमाणु बम बनाते नहीं, उनके पास परमाणु बम नहीं है। लेकिन वो जो इनमें 30 कंट्री के कुछ देशों में जो अमेरिका है वो डिप्लॉयड करके रखा है अपने परमाणु बम को, वहां पे वो पूरी तरह से उस देश का नहीं है। लेकिन अगर किसी भी देश में हमला होता है तो वहां का जो परमाणु बम रखा हुआ है नाटो के कंट्री में, वहां से उसका उपयोग किया जा सकता है उस देश के हित में। तो इसीलिए कह रहा है कि जापान भी कह रहा है कि हमारे साथ भी आप ऐसा ही कोई पैक्ट करो जैसा आप नाटो कंट्री के साथ कराओ किए हो। तो ये शिंजो अबे साहब अभी यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो पैक्ट है वो बिल्कुल नाटो शेयरिंग के बेस पे होना चाहिए, वैसा समझौता हमारे साथ कीजिए आप। और जापान का कहना है कि कल जाके अगर ताइवान पे हमला होता है तो जो अमेरिका है वो आगे आएगा युद्ध में कि नहीं आएगा। आज का न्यूज है कि जो बाइडेन साहब है वो अपने पार्लियामेंट में उन्होंने बोला
कि जो अगर ताइवान में हमला होता, यूक्रेन के बारे में बोला कि अगर यूक्रेन में हमला होता है, यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, तो हम डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, मतलब इनडायरेक्टली हम यूक्रेन का हेल्प करेंगे। आप समझ रहे हैं ना कि अमेरिका जो है वो सिर्फ इनडायरेक्टली ही वार लड़ता है। तो वही जापान कह रहा है कि आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और हमें अब नाटो के तरह जो न्यूक्लियर शेयरिंग पैक्ट है उसके तहत मुझे भी लाइए, वैसा कोई समझौता मेरे साथ कीजिए, तब हम अपने आप को पूरी तरह से सेफ मानेंगे। नाटो जो है, नाटो कंट्री, आप जितने भी ब्लू कलर वाले देख रहे हैं, ब्लू कलर में जितने भी ये देखिए, ये जो है न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन है, मतलब यहाँ पे कोई भी देश के पास, जितने भी ये नीला वाले देख रहे हैं, इसमें जो है परमाणु बम इनके पास नहीं है, और ना तो ये कभी बनाएंगे और ना इनके पास है। उसके बाद जो है ये जो जितने रेड वाले कलर वाले देख रहे हैं, इन सभी देशों के पास, ये यूएसए है, इधर सारा जो रसिया है और भारत है, ये सारे जो है परमाणु हथियारों से लेस कंट्री है, इन्होंने परमाणु परीक्षण किया है। बाकी जो ये येलो वाले देख रहे हैं, इनके पास भी परमाणु बम नहीं है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि जापान अब उस पैक्ट से आगे बढ़ के नाटो वाले शेयरिंग पैक्ट के तहत वो चाहता है कि हमें भी ऐसा ही पैक्ट करा जाए अमेरिका के साथ जो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी इसी बीच चाइना ने भी धमकी दिया है अमेरिका को कि अगर ताइवान पे मैं हमला करता हूं और कोई बीच में आता है तो ये अच्छा नहीं होगा, हम देख लेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि अमेरिका पहले से चाहता है कि हम किसी भी युद्ध में डायरेक्ट शामिल नहीं होंगे, इनडायरेक्टली ही हम शामिल होंगे। तो जापान का डर इसी कारण बढ़ जाता है और इसी कारण जापान हथियार मांग रहा है। तो हम आगे देखते हैं कि जो अमेरिका का स्टैंड है वो क्या होता है। एक बार क्या हुआ कि जो बाइडेन से एक स्टूडेंट ने पूछा कि अगर ताइवान पे हमला होता है तो आप वहां पे आक्रमण करोगे ताइवान को बचाने के लिए कि नहीं बचाओगे। जो बाइडेन साहब जल्दी जल्दी में तो वो बोल दिए हाँ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन कुछ ही दिन के बाद उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने जवाब दिया कि हमारे जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उनका कहना ये नहीं था कि हम डायरेक्ट ताइवान में युद्ध करेंगे, उनका कहना था कि हम उनको इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे, उनको स्वयं अपना सहायता करना, स्वयं रक्षा करना पड़ेगा ताइवान को, हम इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। मतलब उनके डिफेंस में सेक्रेटरी जो है उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि डायरेक्टली युद्ध में हिस्सा लेने के लिए। इसी कारण जापान का ये जो निहितार्थ है वो सत्य लगता है, क्योंकि हम अमेरिका पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, वो कब क्या बोलता है कब क्या करता है। तो इसी कारण जापान का ये मुद्दा था और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट मुद्दा।